कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि डर के मारे जंगल में भाग रहा होता है। जैसे कि उसके पीछे कोई पड़ा हो उसको मारने के लिए, वो भागते भागते नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके पैर में मोच भी आ जाती है। और फिर जैसे ही वो उठ के अपने सामने देखता है तो उसके सामने कई सारे लोग खड़े होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनसे कि ये लड़का डर के भाग रहा होता है। और वो लड़का कहता है इनसे कि तुम लोगों का कहना है क्या मैं हमेशा से तुम्हारे हाथ के ऊपर ही नाच रहा था। उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम्हें शायद भागने में बहुत परेशानी हो रही होगी, इसलिए तो तुम्हें यहाँ पर आने में 1 घंटा लग गया। वेल डन प्रिंस योन। दूसरा आदमी कहता है यहाँ इंतजार करते करते तो मुझे नींद आने लगी है। और प्रिंस योन यहाँ पर इन सबको देखते हुए कहता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अब तो मेरे अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं यहाँ से भाग सकूँ। वो उनसे कहता है कि आखिर क्यों क्यों तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो, मैं तो एकेडमी में भी अपने आप को एनरोल नहीं करवा रहा हूँ। आखिर तुम्हें और क्या चाहिए, तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो। भले ही चाहे तुमने एकेडमी ज्वाइन नहीं करी हो या तुम्हारे पास मार्शल आर्ट की स्किल्स नहीं है, पर तुम्हें पता होना चाहिए जब तक तुम्हारे पास राजगद्दी पाने का अधिकार है हमारे पास यही एक रास्ता है, तुम्हें मरना ही होगा। तुम्हारे प्रिजन ब्लड है, यानी कि गरीबों का खून, तुम्हें मौत के घाट उतारना ही होगा। प्रिंस जॉन बोल रहा होता है कि प्रिजन ब्लड, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में ऐसा कहने की। वो प्रिंस जॉन कह रहा होता है अगर मैं आज मरने ही वाला हूँ तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा आज। वो आदमी उससे कहता है कि क्या तुमने वॉरियर चैंग से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है। और फिर वो कहता है कि नहीं, तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता, पर तुम्हें देख के ये तो ज़रूर लग रहा है कि तुम अपने ब्लड लाइन को प्रूव कर रहे हो, मतलब कि ब्लड लाइन। और तुम आखिर तक हार नहीं मान रहे लगता है कि। और फिर वो आदमी कहता है कि लगता है तुम्हें मारने में बहुत मज़ा आएगा। और फिर वो अपने बंदों से कहता है कि सुनो सबके सब लोग इसके साथ एक साथ हमला करो। प्रिंस यॉन ट्राई तो करता है लड़ने की, पर वो जल्दी ही पकड़ा जाता है। और अब उसके हाथ से उसका डैगर भी नीचे गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी प्रिंस योन को उसकी गर्दन से पकड़ के हवा में उठा देता है। और वो प्रिंस योन से कह रहा होता है कि तुम्हारा ये छोटा सा विरोध यहीं ख़त्म होता है। तभी अचानक से प्रिंस योन अपने पीछे से एक दूसरा डैगर निकालता है, जो कि देख के वो आदमी हिचकिचा के प्रिंस योन को पीछे फेंक देता है। पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि प्रिंस योन ने उसको चाकू मार दिया होता है और वो आदमी वहीं पे धराशायी हो जाता है। और ये देख कर के वो डाकू सभी हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिरकार एक बच्चा जिसको मार्शल आर्ट भी नहीं आती है वो हमारे एक आदमी को कैसे मार सकता है। और वो लोग सोच रहे थे क्या इस बच्चे ने जानबूझकर करा ताकि हम सब लोग अपना गार्ड डाउन कर दे। वो एक ऐसी सिचुएशन में भी अपना दिमाग कैसे चला सकता है। फिर यही सब सोच के वो लोग फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और ये लोग अपने मन में ही सोचते हुए क्या होता है, अगर क्या होता है अगर इसने मार्शल आर्ट को मास्टर कर ली होती, और क्या होता है अगर इसने सारी की सारी मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया होता है। और वो आदमी इतने में गुस्से में बड़ा गुस्से में बढ़ के प्रिंस योर को एक लात मारता है और प्रिंस योन नीचे गिर जाता है। फिर वो उसके ऊपर लात रखते हुए कहता है कि क्योंकि हम लोगों ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। और यही कहते हुए वो गुस्से में आके प्रिंस योन के छाती पर लात मारते हुए उसके जख्म को और गहरा कर देता है। फिर वो कहता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है इस जगह पर आकर के। रिंसियोन अपने ही मन में सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था मैं इस ट्रिक का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर वो कहता है चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैंने कम से कम एक मेंबर को तो मारा उनकी टीम का। और वो प्रिंस योन से कह रहा था कि तुम्हें धीरे धीरे करके हम बहुत ज़्यादा पेनफुल मौत देंगे। और वो लोग ये कह ही रहे होते इतने में एक फ्लैश की स्पीड से कुछ आता है और उनका एक आदमी मर जाता है वहीं पर। और यहाँ पर ये सब लोग अचंभित हो ही रहे होते हैं कि यहाँ पर कौन आया। ये लोग घबरा जाते हैं एकदम से, कौन आया, कौन है कौन है। और फिर वहीं पर इन लोगों को एक लड़का इनके पीछे खड़ा हुआ दिखता है जिसके पास से लाइटनिंग स्पार्क निकल रहे होते हैं। वो लोग ये सोच ही रहे होते हैं ये सब कुछ क्या हुआ हमारे साथ, और ये बंदा है तो है कौन, और इसने ये किस तरीके से वस्त्र धारण कर रखे हैं, मतलब किस टाइप के कपड़े पहन रखे हैं। ऐसे कपड़े तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं पहनता, और ना ही इस तरीके के कपड़े हमने आज से पहले कभी देखे हैं। और ये लोग बिना सोच से समझे उस बंदे के ऊपर अटैक करते हैं, पर इनको पता नहीं होता कि वो कौन है और कहाँ से आया है। और वो लड़का पलक झपकाने की स्पीड से उन सबको ख़त्म कर देता है। और वहीं पर ये बंदे लोग शौक होते हुए सोचते हैं ये बंदा कितना फास्ट है, क्या कोई एक एजिलिटी स्किल है। ये बंदा एकदम से हमारे आंखों के सामने गायब हो के हम सबको कैसे मार सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। लोग सोचते हैं नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ऐसा है कि ये पलक झपकने की स्पीड से गायब हो रहा है एक जगह से, मतलब कि टेलीपोर्ट हो रहा हो। और वो लोग सोच रहे हैं आखिरकार ये है तो है क्या, ये लाइटनिंग की स्पीड से कैसे भाग सकता है, क्या है ये। बंदे लोग सोच रहे होते हो सकता है किसी मास्टर की पावर हो जिसकी रैंक हार्स तक पहुंच चुकी है। और आखिरकार उनके जैसा एक मास्टर इस लड़के को क्यों बचाएगा, वैसे भी इस लड़के का खून बहुत ज़्यादा बह बह चुका है।
वो लोग यही सोच के सोचते हैं कि हमारा मिशन पूरा हुआ, वैसे भी ये मर जाएगा, बच तो सकता नहीं है। और फिर वो बंदा अपने सभी लोगों से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं। पर वो जो लड़का होता है वो उनको वापस नहीं जाने देता है, वो उन सबको ही वहीं पर मार डालता है। जो देख करके हमारा जो प्रिंस योन होता है वो बोलता है एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। खुद इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके बेहोश हो जाता है। जिस चीज़ को देख करके वो लड़का कहता है कि लगता है हमारे एंसेस्टर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मूड में है। प्रिंस यॉन सोच रहा था एंसेस्टर, आखिरकार ये बंदा है तो है कौन, ये तो मेरी ही उम्र का होगा और ये मुझे एंसेस्टर क्यों बोल रहा है। और वो कह रहा था ऐसा अचानक से बंदे के पेरेंट्स से मुझे कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं नींद में मुझे बेहोशी कैसे हो सकता है। जियोन अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। और वहीं पर वो लड़का कह रहा होता है क्या उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है और लगता है कि मुझे जल्दी ही ये काम करना पड़ेगा। लड़का कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर जल्दी ही आगे आपको सिखाना चाह रहा था, पर किस्मत फेट हमें नहीं कर सकती है, किस्मत नहीं चाहती कि मैं आपको सिखाऊं, इसलिए मैं आपके साथ ऐसा कर रहा हूँ। वो अपना प्लान बदल लेता है और फिर वो अपने पास से एक इंजेक्शन निकालता है और वो कहता है कि एंसेस्टर ये इंजेक्शन आपके लिए कैसे है कि जिस वजह से हमारी लाइफ आगे चल के बहुत ईजी हो जाएगी। ये बड़ा ही क्रिंज चीज़ है। खैर कोई बात नहीं, काम तो पूरा हुआ। वो लड़का कह रहा होता है कि एंसेस्टर प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप सक्सेस हो जाओ ताकि आपके डिसेंडेंट की लाइफ थोड़ी इजी हो पाए। लड़का कह रहा होता है कि ये नैनो मशीन एक लेटेस्ट वर्जन का है जो इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है। गुड लक एंसेस्टर इसे अच्छे से सीखने के लिए। और वहीं पर वो लड़का उसी टाइम पे डिसअपेयर हो जाता है। नहीं कि प्रिंस योन उस लड़के का पूर्वज है, मतलब एंसेस्टर है, और वो लड़का यहाँ पर फ्यूचर से आया था प्रिंस योन को हेल्प करने, प्रिंस योन की। और हाँ गाइस, मैं आप सबको बता दूं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था, हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड ऑल्सो से सायोनारा, बाय बाय।